मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होए महासुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कठौर में होत सहाई। प्रभु नाम चरित गुणगान किए, बिन कैसे महाकली पाप नसाई। वैसे तो भगवान राम की कथा है जो रामायण है, उसको किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी मुहूर्त में, साल के किसी भी समय में पढ़ना सुनना कल्याणकारी ही होता है। लेकिन स्कंद पुराण के एक प्रसंग के हिसाब से रामायण की कथा को 9 दिनों में सुना जाना चाहिए और इसके लिए साल में 3 बार 9-9 दिनों के पीरियड को स्पेसिफाई किया गया है। इस प्रसंग के हिसाब से रामायण की कथा को सुनना और कहना चाहिए चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू करके 9 दिनों तक, या फिर माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू करके, या फिर कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी से शुरू करके। अब जिन लोगों ने इस पीरियड में सबसे पहले रामायण सुनी और जिनका कल्याण हुआ, जिनको प्रभु के चरणों में शरण मिली, वो लोग थे चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से पहली बार कथा सुनी थी कलिक नाम के बाघ ने, जो कि जिसको पूरे जीवन महापापी होने के बाद भी प्रभु के चरणों में मोक्ष मिला सिर्फ इस रामायण के प्रताप से। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी से कथा सुनी थी राजा सुमति ने अपनी पत्नी सत्यवती के साथ, जिससे उनका उद्धार हुआ। और राजा सुमति और सत्यवती ये एंसेस्टर्स थे कौरवों और पांडवों के। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से पहली बार रामायण सुन के अपना उद्धार कराया था ऋषि सौदास ने। वैसे तो महादेव हमेशा वरदान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऋषि सौदास को रामायण के इस श्रवण ने मुक्ति दिलाई थी महादेव के दिए हुए एक पाप से। अगर इसके पीछे की तीनों कहानियां डिटेल में सुनना चाहें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।